छपरा में शादी के मंडप में तब्दील हो गया थाना परिसर। उसके बाद से ये कहानी एकदम से सुर्खियां बन गई कि किस तरीके से प्रेमी जोड़े की शादी थाने में पकड़ के करा दी गई। आप समझिए कि पूरा का पूरा मामला छपरा से निकल के सामने आया है। छपरा में अभय और सलिका एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात जैसे ही अभय और सलिका के घर वालों को पता चली, दोनों के परिवार वालों ने हिदायत दिया कि अब तुम दोनों को कभी मिलना ही नहीं है। बावजूद इसके अभय और सलिका हमेशा छिप छिप करके मिलते रहे और उसके बाद जब अगली बार उनके परिवार वालों को पता चला, तो जैसे ही सलिका के घर वालों को पता चला, सलिका के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गए। बहरहाल आप समझिए कि इस बार जब सलिका के घर वालों को यह कहानी पता चली कि ये लोग फिर से मिलते थे और उसके बाद सलिका गर्भवती है, तो उसके बाद उनके घर के पैरों तले जमीन खिसक गए। इसके बाद पूरा का पूरा मामला थाने में जाता है। परसा थाने का ये सब कुछ मामला है कि अभय और सलिका के घर वाले एक दूसरे से पहले लड़ाई करते हैं, उसके बाद दोनों के घर वाले थाना में पहुंचते हैं और थाना ने जो फैसला लिया वो आप भी सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि थाने के परिसर में एक शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर था। उसी मंदिर के पास बैठाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ पहले पंडित जी को बुलाया जाता है और उसके बाद अभय और सलिका की वहीं पे शादी करा दी जाती है। उसके बाद आप सुनिए कि पूरा का पूरा मामला छपरा से निकल के सामने आया है, छपरा के परसा से निकल के सामने आया है और आपको हम ये कहानी बताने आ गए हैं कि किस तरीके से इन लोगों की प्रेम प्रसंग की कहानी शुरू हुई और फिर से कैसे हुआ कि इन दोनों की शादी हो गई। आप समझिए कि सबसे पहले अभय और सलिका एक दूसरे से मिलते हैं और अभय और सलिका एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं और उसके बाद ये कहानी अभय के घर वालों को पता चलती है। उसके बाद ये कहानी सलिका के घर वालों को पता चलती है। दोनों परिवार के बीच में आपसी मतभेद होता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद दोनों के परिवार वाले अपने अपने बच्चे को इस बात का हिदायत देते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना है और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी ये दोनों मानते नहीं हैं, ये दोनों छिप छिप करके एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार जब सलिका के परिवार वालों को ये कहानी पता चली तो इस बार कहानी कुछ और हो चुकी थी। बात ये थी कि सलिका गर्भवती हो चुकी थी और उसके बाद उसके परिवार वाले थाने में पहुंचते हैं कि सर मुझे इंसाफ दीजिए। तो उसके बाद वहां के थाना अध्यक्ष, वहां जो महिला थाना अध्यक्ष है वो और उसके बाद अगल बगल के जनप्रतिनिधि या फिर आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों को पकड़ा जाता है और उसके बाद हिंदी रीति रिवाज से हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी जाती है। तो ये कहानी छपरा के अभय और सलिका की थी, जिनकी प्रेम कहानी एकदम थाने तक पहुंचती है। थानेदार साहब और गांव के जनप्रतिनिधि लोग मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कि थाना परिसर किस तरीके से शादी के मंडप में तब्दील हो गया? इस पे आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम पीयूष था।